रेणुका सायली की माँ की इंसल्ट करती है जैसे हमेशा करती है। सायली को कहती है कि मेरे लिए चाय ला, तुझे पता है ना मैं इस वक्त पे चाय पीती हूँ, तो क्यों खामखा टाइम वेस्ट करी है फालतू कामों में। सायली गुस्से से दिखती है लेकिन फिर भी क्या बोले, वो कुछ बोलती नहीं है। सिर्फ सचिन के ऊपर ही कभी गुस्सा निकालती है वो, और किसी के ऊपर नहीं। हो काकू करके वो अंदर चाय लाने के लिए चली जाती है। रेणुका सायली की माँ को पूछती है यहाँ कैसे आना हुआ। तभी वो कहती है कल सायली और जावाई बापू की शादी की सालगिरह है ना, इस वजह से न्योता देने आई हूँ। रेणुका तुरंत शुरू हो जाती है, किस बात का न्योता? खाने पे बुला रही है तो कितने लोग आएंगे? 1000, 2000, 10,000? कितनी बड़ी पार्टी दे रही है आप? परेश चुपचाप सुन रहा है, वो कुछ भी नहीं बोलता। उतने में वो वापस उसका इंसल्ट करना शुरू कर देती है। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी बड़ी पार्टी दे रही है। उतने में परेश उसे चुप रहने के लिए कहता है। सायली चाय लेके आती है और काकू को चाय देती है और अपने माँ के पास आती है क्योंकि उसके लिए वो पानी लेके आती है। परेश सायली की तारीफ़ कर रहा होता है उसकी माँ के सामने, और यहाँ पे उतने में तेजस और रोशनी भी देखते हैं कि सायली की माँ आई है। इस वजह से वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे रेणुका का तो चेहरा देखने जैसा होता है, मुंह बना रही होती है, टेढ़े मेढ़े कर रही होती है। और रोशनी और तेजस भी आके वहाँ पे बाहर बैठ जाते हैं। वैसे भी उनको कोई काम धंधा नहीं है, ना बिज़नेस है, ना नौकरी है, ना कुछ है। टाइम पास करने के लिए तो आ ही जाते हैं। सायली की माँ सायली को थाली लेने के लिए भेजती है और यहाँ पे वो जा रही होती है तभी रेणुका चिल्लाती है, हाँ हाँ बड़ी सी थाली लेके आ, उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात रखने हैं। और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी परेश कुछ बोलता नहीं है। सायली थाली लेके आती है। उतने में ही बैग से सायली की माँ फल निकालती है और वहाँ से पीछे से रिया आ जाती है और रिया तुरंत उन्हें पूछती है, आंटी आप कैसे हो? वो कहती है मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? वो कहती है मैं भी अच्छी हूँ। आंटी आप पिछली बार जो स्वीट्स लाई थी वो वापस लाई है क्या? और सायली की माँ कहती है हाँ, और वो डब्बा रिया को दे देती है। रिया वो स्टार्ट करती है खाना। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है, रिया बेटा ये कैसे खा रही हो तुम? किस तेल में बनाया होगा क्या पता, ऐसा नहीं खाते, हाइजीनिक नहीं है। और उतने में सायली की माँ कहती है, वही नहीं, मैंने बहुत अच्छे घी में ही बनाया है। रिया कहती है इट्स ओके, ये घर का है तो उसमें क्या है, और वो खाना शुरू कर देती है। यहाँ पे तेजस का मुंह खुल जाता है खाना देख के और रोशनी उसे देख रही होती है। रिया को समझ में आता है कि तेजस उसे घूर रहा है और उसका मुंह खुला है, उसके मुंह में भी पानी आ रहा है। ये देख के वो कहती है ओके तो तुम लोग को भी खाना है क्या? और रिया वो डब्बा तेजस के सामने कर रही होती है और वो लेने ही जा रहा होता है। उतने में पीछे से रोशनी उसे पिन मारती है, उसे पीछे खींचती है। तो वो कहता है नहीं नहीं करके, और यहाँ पे जानबूझकर रिया वैसे भी अच्छा ही बना होता है लेकिन वो तारीफ़ करती है, टू गुड, इट्स फैबुलस, मस्त है आंटी, बहुत अच्छा बना है। रेणुका को ये सुन के बुरा लगता है लेकिन परेश, सायली और सायली की माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं। सायली की माँ उस थाली में फल निकालती है। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, क्या देंगी? तो फल देंगी, और तो कुछ देना आता नहीं है। यहाँ पे सायली की माँ उठती है और परेश को कहती है, भाऊ फल की थाली देती हूँ आपको, न्योता दे रही हूँ। और वो उठ जाता है लेकिन रेणुका उठती नहीं है। परेश कहता है रेणुका आ, तो वो हाथ करती है, नहीं नहीं तुम ही लो करके। लेकिन फिर परेश कहता है रेणु यहाँ पे आओ। रेणु आती है, बस हाथ लगाती है और वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। ऐसे दिखाती है जैसे एहसान किया है। परेश सायली की माँ को कहता है कि बैठिए आप। और उतने में ही वहाँ पे सचिन जा रहा होता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था गाना गाते गाते, और उतने में यहाँ पे देखता है हॉल में सायली की माँ आई है, इसलिए वो आ जाता है, काकी तू? और वो सायली की माँ को देख के बहुत खुश हो जाता है। वो टेबल पे इतने सारे फल देखता है और उससे पूछता है तूने क्या फल की दुकान खोली है क्या? तो सायली कहती है नहीं, हमारी शादी की सालगिरह है ना, उसकी वजह से वो न्योता लेके आई है। और फिर सायली की माँ उन दोनों के लिए जो कपड़े गिफ्ट्स लेके आई है वो देती है। सचिन कहता है ये सब की क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर सायली की माँ कहती है ये तो रिवाज है ना, करना पड़ता है। सचिन कहता है देख मैं तुझे अपनी माँ की जगह पे मानता है ना, और एकदम रेणुका उसे देखने लगती है कि ये उसे माँ की जगह पे मानता है और उसे बुरा लगता है। परेश रेणुका को देखता है। फिर सायली की माँ कहती है हाँ मैं भी तो आपको बेटी की तरह ही मानती हूँ ना, इसलिए कहती हूँ ले लीजिए। फिर वो ले लेता है। यहाँ पे रेणुका तेजस को बोल रही होती है, ये तो ऐसे दे रही है जैसे कितना सोना चांदी दे रही है। देख तेरी जब शादी की सालगिरह होगी ना तो रोशनी के पापा क्या क्या देंगे। और रोशनी एकदम से देखने लगती है अब और क्या देना है, और इतना सब कुछ तो मांग रही है ये घड़ी घड़ी हमेशा।
उसका मुंह देखने जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी रेणुका कहती है, देखना तुझे क्या क्या मिलेगा। और तेजस अपनी आई को देख रहा होता है कि वो क्या क्या बोल रही है। और वो बोलता है, मुझे क्या क्या बोल रही है तू। वो कहती है, चुप रहे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। उतने में सचिन साइली की माँ को कहता है, आप बैठिए ना, मैं बस छुट्टे पैसे लेने आया था, आप बैठिए। और साइली को बोलता है कि अपनी माँ को खा पी के फिर ही छोड़ना यहाँ से, उसके बगैर जाने मत देना। सचिन रूम में जा रहा होता है तो साइली अपना भी गिफ्ट उसे दे देती है रूम में रखने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। साइली की माँ रोशनी को देख के पूछती है, बेटा तू कैसी है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ आंटी। और यहाँ पे फिर साइली की माँ को भी पंचायत बहुत है। वो उसे पूछती है, तेरे बाबा जेल में है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी जेल में है। ऐसे ही होता है, मासूम लोगों को सज़ा मिलती है। और यहाँ पे रोशनी देख रही होती है गुस्से से। रेणुका तुरंत शुरू हो जाती है, वो तमतमाती है और कहती है, आपको किसने कहा, ये साइली फूल वाली ने। और वो साइली को भी चिल्लाती है, यहाँ की बातें तू अपने मायके में क्यों बताती है, तुझे किसने कहा था यहाँ की बातें वहाँ पे बताने के लिए क्या। और ये सब परेश देख रहा होता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। वो सिर्फ यही बोलता है, रेणुका शांत रहे। लेकिन रेणुका थोड़ी ना शांत रहने वाली है। साइली की माँ रेणुका को बोलती है, नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है, मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैंने पूछ लिया और उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन रेणुका थोड़ी ना रुकने वाली है। वो उसे बहुत भला बुरा कहती है कि आप लोगों को क्या है, आप लोग क्यों ऐसी पंचायत कर रही है। साइली की माँ कहती है, हम एक परिवार है ना। तभी रेणुका कहती है, हम और एक परिवार, अपनी औकात देखिए, चौल में रहने वाले, आपकी औकात है ये रोशनी के फैमिली से मैच करती है क्या, या फिर मेरी रिया के। और साइली की माँ को बहुत बुरा लगता है। साइली की माँ कहती है, मैं चलती हूँ करके। उसके आंखों में आंसू रहते हैं। साइली और परेश भी उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी परेश साइली की माँ को कहता है, ये रेणुका ऐसे ही बोलती रहती है, आपको पता है ना, लेकिन फिर चुप क्यों नहीं करा पाता उसको, उसका मुंह क्यों नहीं बंद करा पाता। साइली की माँ कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखें भरी होती है। उतने में ही सचिन बाहर आता है और उससे पूछता है, काकी तू जा रही है, क्या हुआ, सब ठीक तो है। उनका चेहरा देख के सचिन को शक होता है लेकिन वो कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। वो चली जाती है। तभी सचिन साइली को बोलता है, मुझे गर्म पानी देना। साइली किचन में आती है गर्म पानी करने के लिए। उतने में उसके पीछे पीछे रेणुका और रोशनी आती है और उसे चिल्लाने लगती है। रेणुका कहती है कि तू यहाँ की बातें अपनी माँ को बताती है, चौल वाले हो तुम लोग, आइंदा से यहाँ की बातें वहाँ पे नहीं करनी है, समझी। और रोशनी भी शुरू हो जाती है। वो भी चिल्लाती है साइली पे कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, तुम मेरी बातें, मेरी परिवार की बातें अपने घर पे बताती हो, आइंदा से ऐसा नहीं करना, समझी। तभी साइली भी उसे कहती है, मेरी माँ ने ऐसे ही पूछा था, उसे चिंता हो रही थी, इसलिए आप लोगों ने उसका मतलब गलत समझा। लेकिन फिर भी रेणुका या रोशनी सुनने वालों में से है नहीं। वो लोग उसे सुना के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर साइली कमरे में जा रही होती है और दरवाज़ा लगा लेती है। अंदर सचिन साइली की माँ ने जो गिफ्ट दिया होता है वो देख रहा होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। और रेणुका देख लेती है कि साइली कमरे में जा रही है, दरवाज़ा लगा लिया है, यानी कि अगर इसने जो भी हम लोग ने बोला है और जो भी हुआ है अगर सचिन को बता दिया तो वो तो तमाशा करेगा। वो डर जाती है और वो दरवाजे को कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही होती है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा नहीं सुनाई देता। साइली कमरे में आती है। तभी सचिन वो शर्ट देख रहा होता है। साइली उसे कहती है कि कल हम आई के घर में जा रहे हैं ना, तभी ये शर्ट पहना। वो एकदम से मायूस हो जाता है। साइली को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। साइली कहती है, क्या हुआ। तभी वो कहता है, इससे अच्छा ऐसा करना कि जोई और तेरी आई को यहाँ पे बुला ले। साइली कहती है, क्यों, वहाँ पे बाड़ू है इसलिए। सचिन कहता है, तो ऐसे लोगों के चेहरे देखने पड़ेंगे जो देखना नहीं है। साइली कहती है, तुम दोनों में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पीस रही हूँ बीच में, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए, चलो ना। आखिरकार सचिन हाँ बोल देता है साइली के लिए। वो कहती है कि ये शर्ट पहनना। और फिर सचिन कहता है, तुम्हारी साड़ी भी तो देखो। और वो अपनी साड़ी देखती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, ग्रीन कलर की। और यहाँ पे रेणुका कहती है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कितने धीरे धीरे बात करे, या मेरा कान खराब हो गया है। और वो साइली बाहर आती है तो रेणुका एकदम से गिरने वाली होती है लेकिन संभल जाती है। साइली को पता चलता है रेणुका नाटक कर रही है फ़ोन देखने का, लेकिन वो बात सुन रही थी। साइली रेणुका को बोलती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सचिन को कुछ भी नहीं बताया। आप मेरी माँ का इंसल्ट कर सकती है, उसे भला बुरा कह सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे संस्कार वैसे नहीं हैं। और
मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी परेशानी हो, झगड़ा हो मेरी वजह से। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रेणुका बोलती है ये मुझे सुना के गई, मैं भी देख लूँगी इसे। दूसरी तरफ आकाश आया नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे रिया आकाश का शर्ट और लुंगी पहन के लुंगी डांस इस गाने पे नाच रही होती है। उतने में आकाश आता है और कहता है ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या पहना है। तो वो कहती है तुम लेट आने वाले थे और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इस वजह से एक काम करो ना, तुम भी ऐसे कपड़े पहनो जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, फैशनेबल। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और उन दोनों में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही होती है। अगले दिन सुबह साइली उसकी माँ ने दी हुई ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के गणपति बापा का आशीर्वाद ले रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और साइली साइली पुकारता है। साइली उसे उसके पास बुलाती है और उसे टीका लगाती है और फिर कहती है यहाँ पे आओ। और फिर वो सचिन को बोलती है क्या हुआ। वो कहता है तू मस्त लग रही है साड़ी में, नहीं आज के दिन पे ये साड़ी पहनी है। तभी साइली कहती है अच्छा तो तुम्हें याद था। वो कहता है साइली मैं भूलता नहीं है, मुझे पता है, मैं बादाम खाता है। तो साइली कहती है अच्छा बादाम का असर हुआ है, यानी कि तुम्हें याद है आज क्या है। उतने में उसे बाबा दिखाई देते हैं। सचिन बाबा को लेके आके उसे खड़ा करता है उनके सामने और फिर सचिन बाबा को कहता है तेरी बाइकों को बुलाना। परेश आवाज़ लगाता है रेणु रेणु। रेणु आती है और उसके हमेशा की सुर में क्या है, क्यों बुलाया मुझे। वो कहता है यहाँ पे आके खड़े हो। वो कहती है मैं क्यों खड़ी रहूँ, और क्या है ये क्या करने वाला है, हम लोग का क्या रिसेप्शन है जो यहाँ पे आके तुम्हारे बाजू में खड़ी रहूँ। यहाँ पे सचिन अपनी जेब से एक गिफ्ट निकाल रहा होता है। उतने में आजी वहाँ पे आ जाती है और आजी पुकारती है और सचिन कहता है ये तो आजी की आवाज़ है। और वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो आजी यहाँ पे रेणुका की शक्ल देखने जैसी होती है। ये सासू बाई कहाँ से आ गई यहाँ पे। और फिर सचिन आजी की तरफ भागता है, उसे उठाता है और अंदर लेके आता है और आजी एकदम से डर जाती है। अंदर आने के बाद वो सचिन को मारती है और कहती है क्या तू ऐसे मुझे उठा के यहाँ पे लेके आया, मैं गिर जाती तो। आजी को बोलता है कि मैं तुझे गिराता थोड़ी। वो कहती है मेरी हड्डी टूट जाती। वो कहता है तेरी हड्डी तो लोहे की है, कैसे टूटेगी। और ये आवाज़ सुन के रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आजी सचिन को मार रही होती है। ऐसे ही उन दोनों की मस्करी चल रही होती है। साइली हंसती है और साइली को भी बहुत अच्छा लगता है आजी आ गई है। साइली आजी को कहती है आजी आप उनका आशीर्वाद लेती है। आजी भी उसे बहुत प्यार करती है मेरी साइली करके। सचिन आजी को बोलता है अच्छा हो क्या तू आज के दिन पे आई। आजी बोलती है अच्छा क्या है, जानबूझकर आजी भी चिढ़ा रही होती है। तभी सचिन कहते हैं तुझे पता नहीं आज क्या है। तो आजी कहते हैं मुझे पता है, इस वजह से तो आई हूँ। और सब लोग खुश होते हैं रेणुका तेजस रोशनी को छोड़ के। आजी रेणु के पास आती है और रेणु और परेश आजी का आशीर्वाद लेते हैं। आजी रेणु को पूछती है तेरा मुंह क्यों ऐसे टेढ़ा है, क्या बड़बड़ा रही थी। वो कहती है कुछ नहीं, आपने आने से पहले बताया नहीं, आप बताती तो। वो कहती है हाँ तो तुझे सरप्राइज़ कैसे देती, तेरा मुंह कैसे देखती है ऐसा। फिर वो तेजस और रोशनी के पास आती है और कहती है क्या तेरा कैसे चल रहा है। और रोशनी को कहती है तू वो सबके चेहरे पे सीमेंट पोतती है ना, तो इसको कभी बोला है क्या काम कर ठीक तरह से। वो कहती है हाँ अब हमारा नया बिजनेस भी शुरू होने वाला है। आजी कहती है अच्छा ठीक है। उतने में ही आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। आकाश और रिया उसके पैर पड़ते आजी के। आजी कहती है अच्छा, अरे वाह मेरी छोटी बहू तो सुधर गई। और रिया हंसती है। सब अच्छा माहौल होता है। सचिन अपने जेब से जो साइली के लिए गिफ्ट लेके आया वो निकालता है और यही सोच रहा होता है मैं अब ये साइली को दूंगा करके। और साइली को देखता है तो साइली का हंसता हुआ चेहरा देख के उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होती है।